भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी ने बेटे की 3 रोज़ा शादी से पहले की तकरीबात पर तकरीबन $120 मिलियन खर्च कर डाले। अनंत रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं, जिनके मजमूई असासों की मालियत 116.8 बिलियन डॉलर्स है। शादी की तकरीबात में दुनिया भर से तकरीबन 1200 अमीर तरीन अफराद को मदऊ किया गया था, जिनमें इवांका ट्रंप, जैरेड कुशनर, बिल गेट्स, मार्क ज़ुकरबर्ग और रियाना भी शादी की तकरीब में मौजूद थीं। इसके अलावा बॉलीवुड के सरकर्दा अदाकारों और मुनाफा बख्श इंडियन प्रीमियर लीग से ताल्लुक़ रखने वाले खेलों की शख्सियात ने भी तकरीबात में शिरकत की। मुकेश अंबानी ने 2018 में भी अपनी बेटी ईशा के लिए भी एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया था, जिसके बारे में कहा गया था कि तकरीब में $100 मिलियन लागत आई। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी शादियां भी किसी से कम नहीं हैं। पाकिस्तानी जो अमीर तरीन करोड़पति अफराद हैं, वो भी अपने बेटों और बेटियों या अपने बहन भाइयों की शादी में दिल खोलकर खर्च करते नज़र आते हैं। उसकी एक मिसाल आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये एक सियालकोट में एक शादी की तकरीब का मंजर है, जहां पर करोड़ों रुपया सिर्फ बरातियों के ऊपर निछावर कर दिया गया। और ये कोई एक शादी का वाक़या नहीं है दोस्तों, ऐसी शादियाँ अक्सर ही हम देखते रहते हैं जिसमें करोड़ों रुपया जो है वो बरातियों के ऊपर निछावर कर दिया जाता है। इसके अलावा उन पर मोबाइल फ़ोन्स, सोने की की चेन्स, इसके अलावा डॉलर्स, यूरोज़, बॉन्ड्स और दीगर जो महंगी अशिया हैं, उनकी भी बरसात की जाती है। शादियों में इस तरह फजूल खर्ची करना क्या ये मुनासिब बात होगी? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी मुल्क के बारे में कहा जाता है कि ये एक गरीब मुल्क है और इसकी मईशत इंतहाई कमज़ोर है, मगर पाकिस्तानी शादियों का हाल देखें तो लगता ही नहीं कि पाकिस्तानी किसी भी हवाले से गरीब मुल्क में रहते हैं। दोस्तों, इस्लाम में भी बेजा खर्च करने को यानी कि इसराफ़ को मना किया गया है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि इसराफ़ करने वालों को अल्लाह ताला अपना दोस्त नहीं रखता, अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता। अगर हम अपना पैसा मियाना रवि से इस्तेमाल करेंगे और फजूल रसूमात की बजाय, फजूल पैसा उड़ाने की बजाय जायज़ ज़रूरियात पर अपना पैसा इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालेगा और उसमें आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी उसमें खैर होगी। मगर पाकिस्तानी कहाँ किसी की सुनने वाले हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तानी अपनी शादियों पे जितना पैसा उड़ा देते हैं, ये पैसा इंतहाई फजूल और बेजा जो है वो ज़ाया पैसा किया जाता है। ये दोस्तों, पाकिस्तान के अक्सर शहरों में ये शादी के इस तरह मनाजर हम देखते हैं जिसमें जो है वो बरातियों पर और दूल्हे पर जो है वो करोड़ों रुपए निछावर कर दिए जाते हैं। ये इंतहाई फजूल ये रस्म है और ये आजकल एक फ़ैशन बनती जा रही है, जो देखा देखी आने वाले दिनों में मज़ीद मसाइल पैदा करती नज़र आएंगी। दोस्तों, लोग अपने प्यारों की, अपने बहन भाइयों की, बच्चों की, दोस्तों की शादियों के लिए पाकिस्तान में लोग अपनी शादियों पर जितना पैसा खर्च करते हैं, अगर इतना पैसा बचाकर इसके लिए कोई इसको मुफीद कामों में लगाया जाए तो यकीनन पाकिस्तानी आवाम के और मुल्क पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। मगर हम कहाँ सुधरने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि दुनिया के दीगर ममालिक में नमूदो नुमाइश बिल्कुल नहीं की जाती। अक्सर हमने ये देखा है कि वहाँ पर जो शादी ब्याह के जो मामलात हैं वो इंतहाई सादगी से तय पाते हैं, मगर चूँकि बर्रे सगीर में हम रहते हैं, पाकिस्तान और भारत का जो कल्चर है, यहाँ पर नमूदो नुमाइश बहुत ज़्यादा है। ये राजों महराजाओं की ज़मीन है, जिस वजह से 1000 साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों के अंदर नमूदो नुमाइश ख़त्म नहीं हो रही। और आज भी लोग जो है वो सिर्फ दूसरे लोगों को कायल करने के लिए या अपने मुखालफिन को या अपने अहले इलाका को दिखाने के लिए करोड़ों रुपया इसलिए खर्च कर देते हैं कि हमारे बेटे या बेटी की शादी पर हमने इतना पैसा खर्च किया है। ये लानत इंतहाई बुरे तरीके से मुआशरे में सरायत कर रही है, जिससे बेशुमार मसाइल पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, चीन, जापान और दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह का नमूदो नुमाइश का कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे इंतहाई सादगी के साथ शादी की जाती है, लोगों का रहना सहना इंतहाई सिंपल है और लोग जो है वो करोड़ों रुपए शादियों पर खर्च नहीं करते, करोड़ों रुपए के घर नहीं बनाते, बल्कि सादा ज़िंदगी जो है वो गुजारने को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि वो कौमें हमसे आगे हैं, यही वजह है कि वो लोग हमसे आगे हैं, यही वजह है कि उन लोगों की सोच हमसे कई गुना आगे हैं। मगर
हम आज भी उसी जगह पर खड़े हुए हैं। दूसरों को मुतासर करने के लिए, दूसरों के ऊपर अपना रोब दबदबा बिठाने के लिए हम करोड़ों रुपया जो है वो फजूल उड़ा देते हैं। ये पैसा ऐसे खर्च किया जाता है, ये ना किसी के काम आता है और ना ही इसका कोई हमें फ़ायदा है, मगर ये पैसा सारा ज़ाया हो जाता है। तो इंतहाई माज़रत के साथ अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन हमें आज भी इसको रोकना है। ऐसी लानते माशरे में परवान चढ़ाने की बजाय इनकी हौसला शिकनी करनी है, ताकि आने वाले वक्त में इसका ट्रेंड ख़त्म हो जाए और हम फजूल खर्चियों से बाहर निकल कर हम ज़रूरी कामों में पैसा खर्च कर सकें।